हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने जो आपकी एक एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसी में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि देख रहे हो, लिखा है कि यदि cos A इक्वल टू 15/17 है तो tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है और एक आपको टेक्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिया जाता है और इस टाइप का कुछ एडिशन या मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो उसमें सबसे पहले जो मान आपको दिया है उसको नोट कर लेंगे। इसमें दे रखा है cos A इक्वल टू 15/17, ये ऐसे दे रखा था। आपको मैंने एक वर्ड बताया था P B P और ये H H B ऐसे। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो cos A होता था वो B/H होता था, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको लिखें तो B/H राइट किया जा सकता है और ये जो B है इसका मतलब आधार बेस और ये H का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये ऐसे हो जाता था। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इसमें इस वाले एंगल के हिसाब से लिखा जाए तो A को यहां पर कंसीडर कर लिया गया। ये B हो जाएगा और ये C। तो अगर इस एंगल A के हिसाब से देखा जाए तो जो आधार होगा वो AB और जो परपेंडिकुलर होगा वो BC और हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग लिखें तो आधार AB का मान हो जाएगा AB इज इक्वल टू 15 और AC इज इक्वल टू 17। AC इक्वल टू ये 17 हो जाएगा। इसको फिगर में भी चाहें तो राइट कर सकते हैं। आधार AB 15 है और ये हाइपोटेनियस ये 17। अब BC आपको नहीं पता है तो BC को हम लोग फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो उसको फाइंड करें तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और वो पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप से होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो जो AC का मतलब 17 का स्क्वायर, AB का मतलब 15 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब उसके बाद इसका स्क्वायर किया जाए तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 और ये BC ऐसे राइट कर लेंगे इसका होल स्क्वायर। अब यहां से BC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसलिए 225 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये लाइन आपको दिखेगी 289 माइनस का 225 इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपका 64 बचेगा। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 6 और ये जो है 2 में से 2 तो 0 आ जाएगा। यानी BC इक्वल टू BC का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 64। इट मींस ये आ जाएगा 8। BC की वैल्यू 8 यहां से मिल जाएगी। अब उसके बाद इसमें देखो tan A और cot A का मान पूछा है। तो जब tan A और cot A का मान निकल आएगा तो हम लोग दोनों को ऐड करके उसका भी मान जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले tan A और cot A का मान फाइंड करेंगे। तो उसको अगर लिखा जाए यहां पर तो ये tan A इक्वल टू जो है कितना होता है, tan A अगर इसमें देखा जाए तो P/B ये होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एंगल A के हिसाब से ही देखना है, यानी tan A का मान निकालना है।
तो इसके हिसाब से लिखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी ये 8 निकल के आई है, तो 8 और ये 15 यानी कि 8/15 हो जाएगा। वैसे ही कॉट ए का मान लिखा जाए तो कॉट ए जो मिलेगा वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी tan का जस्ट रिवर्स होता है, तो इसको लिखें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहां से इसकी वैल्यू देखा जाए तो 15/8 मिल जाएगी। अब उसके बाद ये जो tan a प्लस कॉट ए का मान निकालना है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो उसको भी फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे यहां से tan a प्लस का कॉट ए, और ये इक्वल टू हो जाएगा, या इसी में मान को रख दें तो tan a का मान 8/15, 8/15 हो जाएगा, प्लस कॉट ए का मान 15/8, तो ये 15/8 हो जाएगा। अब इन दोनों को ये टू फ्रैक्शन जैसा दिख गया, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर के उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 8 का 8 में इंटू कराएं तो 64, 15 का 15 में इंटू कराएं तो ये हो जाएगा 225, और अपान में इन दोनों का इंटू लिख दिया जाता है तो ये 120 आ जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लो तो 225 में 64 को ऐड करें तो ये 289, और अपान में ये 120। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको cos a का मान दे रखा था और आपसे tan a प्लस cot a का मान पूछा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो सबसे पहले वो जो मान दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद जो अभी वर्ड लिखा था मैंने, तो उससे इसको लिख लिया गया कि ये कौन सी टू साइड का रेशियो होता है, और फिर उसके बाद ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें थर्ड साइड नहीं पता थी, उसको निकाला गया बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद में BC का मान 8 निकला, और फिर ये जो दोनों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए थे उनका मान निकाल लिया गया। फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया गया क्योंकि इसी का मान पूछा है, तो ऐड कर देंगे तो ये लाइन आपको दिख जाएगी। tan a का मान 8/15, cot a जो होता है वो 15/8 निकल के आया था। अब इन दोनों को ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो ये 64 प्लस का 225 अपान में 120 ऐड किया गया तो 289 अपान में 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे हर वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।